ये गलत नरेटिव ये भी चला कि स्मृति का आ गया जवाब कि जिसकी जैसी सोच। कुछ चीजें मीडिया में बहुत गलत मैसेज स्प्रेड हो रही हैं कि मैंने पैसे को लेकर के ऐसे कोई मांग उनको रखी या मैंने अपने बेटे से शादी करने के लेकर के ऐसे कोई मांग रखी। इसका मैं खंडन करता हूं और ये विशुद्ध रूप से केवल मीडिया की टीआरपी के लिए काट करके और सिर्फ एक कैप्शन लगा के किया जाने वाला प्रचार है। कि मेरी बहू जब आई थी शादी करके लखनऊ में तो वो एक लिस्ट लेकर के आई थी कि थिंग्स टू बी नीडेड आफ्टर रीच लखनऊ। को सुबह यहाँ से जा रही थी तो मेरे बेटे का जो बिलोंगिंग्स था वो यहाँ आया हुआ था 26 पंजाब से, जो कि बालनोई बटालियन में था, लड़का लेके आया था। वो एक बार भी देखने नहीं गई। मुझे जरूरत पड़े तो मैं अपने प्राणों की बलि भी दूंगा अनशन करके, आमरण अनशन करके, लेकिन मेरी ये मांग है कि इसमें जरूर कुछ बदलाव। अरे कि स्मृति अब ऑस्ट्रेलिया चली जाने वाली है, वहां पर उनकी फैमिली वगैरह है, वो यहाँ से जा रही है। हाँ बिल्कुल, उनके भाई वो वहां भारत मंडपम में थी तो मैंने अपने कानों से सुना था कि उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से और जो सीडीएस है उनसे भी कहा था कि आई वांट टू गो अब्रोड परस्यू मास्टर डिग्री इन स्ट्रक्चरल डिजाइन। वो मेरा घर तो 3-4 अगस्त 2023 को छोड़ चुकी हैं और गुरदासपुर से लखनऊ या देव आपके घर में नहीं आई है एक भी बार? नहीं आई है। वो गुरदासपुर से ही आई थी चक्रा को लेने के लिए और हमारे होटल में पहुंच। इंडिया में बहुत गलत मैसेज स्प्रेड हो रही हैं कि मैंने पैसे को लेकर के ऐसे कोई मांग उनको रखी या मैंने अपने बेटे से शादी करने के लेकर के ऐसे कोई मांग रखी। इसका मैं खंडन करता हूं और ये विशुद्ध रूप से केवल मीडिया की टीआरपी के लिए काट करके और सिर्फ जब मेरे बेटे से शादी हुई थी स्मृति जी की, बड़े की पसंद थी और मैं बिल्कुल गया था शादी तय करने के लिए 1 अगस्त 2022 को। उनके पिताजी ने ये कहा था कि आपको आपके यहाँ दहेज बहुत चलता है, कुछ चाहिए। मैंने ऑन द रिकॉर्ड कहा मेरे पास रिकॉर्डिंग है, आप कहेंगी तो ऑडियो आपको शेयर करूंगा, आप पब्लिक डोमेन में डाल सकती हैं कि मुझे, और यदि आपके पास एक बोतल पानी होगा जो टेबल पे रखा होगा तो ढक्कन खोले और हम सारे भाई बैठ करके पी लें। 4 भाई मैं हूं और 3 भाई मेरे चचा के लड़के हैं, सातों में कोई भी, क्योंकि मैं जानता हूं कि दहेज की कितनी अभिशप्त प्रथा है और मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं। और यह प्रमाण है कि मेरी बहू जब आई थी शादी करके लखनऊ में तो वो एक लिस्ट लेकर के आई थी कि थिंग्स टू बी नीडेड आफ्टर रीच लखनऊ, ना कि एक तौलिया लेकर के आई थी। और जब शहादत हुई शादी के बाद बहुत खुशनुमे माहौल में मेरा पुत्र रह रहा था, वो भी हमारे यहाँ रह रही थी। 5 महीने 10 दिन शादी को हुए थे। इस बीच में वो अपने मायके यानी गुरदासपुर में, जहां तक मेरी जानकारी है, 20 दिन भी जाके इंडिपेंडेंट नहीं रही है। हमारे ही परिवार के साथ, मेरी बेटी और मेरी पत्नी के साथ, जो फ्लैट हमने नोएडा में लिया था वहीं रहती थी और एक भारतीय बहू की तरह से वो रही। मेरी पत्नी उनको खाना भी खिलाती थी क्योंकि मेरे बेटे को वो हमेशा और उनके पिता थे। मैंने उस अपनी बहू से पूछा था कि आप क्या चाय वाय बना लेती हैं, तो मेरी पत्नी ने कहा था मैं अपनी बहू को पूरी जिंदगी खाना बना करके खिलाऊंगी। मैंने ये बात कही थी कि भारत की कोई भी ऐसी सास नहीं है जो पूरी जिंदगी अपनी बहू को खाना बना के खिलाई थी, तो आप कैसे बना के खिलाएंगी, वो एक दिन होगा जब आपको जाना होगा। तो उन्होंने बोला नहीं, और मेरी पत्नी उनको बर्तन में नहीं धोने देती कि तुम्हारा हाथ काला हो जाएगा। बहुत खूबसूरत माहौल में था। 19 तारीख को जब मेरा बेटा सियाचिन में शहीद हुआ तो सुबह सुबह सब फंस गया मैडम मेरी बहू के पास, और उन्होंने ही मुझे सूचित किया कि अप्पा वहां पे आग लगी और ऐसी ऐसी दुर्घटना लोग बता रहे हैं जिसमें अंशुमन भी शामिल हैं। 20 तारीख को ही उनके चाचा आ गए थे, जिनका बड़े ताऊ हैं, जिनका नाम है राजीव सैनी। उन्होंने आने के बाद उस समय लोगों ने सुना था, तत्काल इनको मोटिवेट करना शुरू किया कि कहीं सिग्नेचर नहीं करना, कहीं ये नहीं करना, कहीं वो नहीं करना। और उसी दिन उत्तर प्रदेश सरकार ने पैसे क्रेडिट करने के लिए खाते मांगे हमारे और स्मृति के, जो कि 35 लाख रुपया स्मृति के खाते में और 15 लाख रुपया हमारे खाते में क्रेडिट किया गया। और उसी दिन शाम को उनके पिता ने एक शर्त रखी, शर्त नहीं ये कही, अपनी ओपिनियन रखा बातचीत में हमसे कि अभी तो सिर्फ केवल 26 साल की उम्र है। मैंने कहा कि हमारी बेटी भी है और हमारी बहू भी है, मैं इसमें अंशुमान का अंश देखूंगा और ये जहां भी चाहेगी मैं पूरे सम्मान के साथ अपने घर से इसको विदा करूंगा। और अगर यह शादी बाहर नहीं करना चाहेगी, और अगर यह शादी बाहर नहीं करना चाहेगी क्योंकि वो अंशुमान की प्रेमिका थी जैसा वो कह रही हैं और जैसा है भी, तो मैं निश्चित रूप से, मैं तो ससुर हूं, जेठ से शादी हो नहीं सकती, भाइयों से और शादी हमारे कोई है नहीं, तो अकेला देवर बचता है जिससे कि भाभी की शादी हो सकती है। वो भौतिक रूप से केवल 2 साल छोटा था, तो मैंने ये प्रस्ताव भी उनको कहा था कि अगर वह चाहेगी तो मैं अपने इस छोटे बेटे से भी शादी करने के लिए तैयार हूं। और अगर वह ये चाहती है कि मैं नहीं
शादी ही नहीं करूंगी लेकिन अंशुमान के घर में ही रहूंगी, जैसा कि डिम्पल चीमा और तमाम लोगों का लोग सुनते हैं। मैंने सोचा क्या पता प्रेम की पराकाष्ठा को जीने में वो ये भी शर्त रखे, क्योंकि उससे ना मैं पूछ सकता था ना उसके पिता पूछ सकते थे, और 2 दिन 1 दिन पहले शहादत हुई थी तो ये पूछने की बात भी नहीं थी। निर्णय उसी का था, उसको हमको भी मानना था और उसके पिता को भी मानना था। तो चूंकि जब इस पे कोई वार्ता ही उससे नहीं हुई थी, उनके पिता ने छेड़ा था, तब मैंने कहा कि मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि वो अखंड वैधव्य को झेले, और अगर वो ऐसा करना फिर भी चाहती है तो मैं उसका सम्मान करते हुए जो मेरे पुत्र से बड़ा पुत्र या पुत्री पैदा होगा उसकी हम गोद में डालेंगे, और हमारे घर की महारानी और बड़ी बहू बन के रहेगी। और जो भी पिता का नाम होगा उस पुत्र या पुत्री का तो अंशुमान सिंह पिता के नाम पे डाले जाएंगे, और जो भी हमारी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होगी वो पासान की जाएगी। और इसको मीडिया ने तोड़ मड़ोड़ के दिखाना शुरू कर दिया कि मैं अपने बेटे से शादी करना चाहता था। मैं अपने बेटे से शादी करना नहीं चाहता था। किसी भी सभ्य समाज में माता के किसी भी पुत्र या पुत्री के पिता यही 3 ऑप्शन रख सकते हैं कि शादी सबसे पहले कि वो जो उसकी मर्जी की, अगर वो कहती है कि घर में तो किससे हो सकती है, अगर वो कहती है कि नहीं करूंगी तब क्या होगा। चौथा कोई विकल्प से दुनिया में है भी नहीं। मैं जानना चाहता हूँ चौथा क्या विकल्प है, और मीडिया इसको नैरेटिव बना के चला रही है कि मैं शादी करना चाहता था। अब इस बात का खुलासा कर दें कि इतना जानने के बाद मैं अपने बेटे को शायद कुंवारा रह जाएगा, लेकिन मैं उस महान आत्मा से जो जिनकी व्यवहारिकता ऐसी रही है, कदापि कोई भी व्यक्ति अपनी बहू नहीं बनाना चाहेगा। मेरी तो बात ही बहुत छोटी सी है। पूरी रस्मों रिवाज के साथ जब हुई तो 3 तारीख को मेरी बहू ने 2 को कहा था कि अब मुझे वहां भी कुछ रस्मों रिवाज है, यानी गुरदासपुर में जाना है। उनकी माँ ने कहा, मैंने कहा बिल्कुल जाइए, और एक दिन प्रीपोन करके मैंने वो सारे 3 तारीख के रस्मों रिवाज कराए और उनको भेजा। जब ये 4 को सुबह यहाँ से जा रही थी तो मेरे बेटे का जो बिलोंगिंग्स था वो यहाँ आया हुआ था 26 पंजाब से, जो कि बालनोई बटालियन में था, लड़का लेके आया था। वो एक बार भी देखने नहीं गई, और वो प्री प्लान्ड थी। जब गई वहां नोएडा में तो 4 घंटे रुकी, और जो लड़का चाबी लेके आया था फ्लैट का उससे उन्होंने पूछा कि अब क्या सीन है। बरसती हुई बारिश में उन्होंने ये भी नहीं कहा कि यहाँ 10 मिनट आधे घंटे रुक जाओ। उन लोगों ने सारी चीज की पैकिंग की, और पैकिंग करने के बाद 4 सूटकेस में लेके गए, जो मैंने सूटकेस खरीद के दिया था। और मेरे बेटे की जो जितने भी बिलोंगिंग्स थे, जो सामान था, टाई, जूता, बेल्ट, वो एक झोले में रखा। इतनी बड़ी तौहीन कोई हो नहीं सकती। जब मेरी बेटी 13 तारीख को गई तब मुझे पता चला। मैंने दोस्तों को शेयर किया अंशुमान के कि बेटा देखो ये क्या हो रहा है। उसके तो बाद मैडम ये आप क्या वो बता रहे थे, जब नोएडा वाले फ्लैट में आई तो जो शहीद अंशुमन जी का जो सामान था वो सब मतलब ऐसे पन्नी वगैरह में ही डाल दिया, उसको नहीं नहीं, सही से नहीं जो रखा? अंशुमन जी का जो सामान था किसी न किसी सूटकेस में वहां रखा हुआ था। वो हम्म। सूटकेस उनको ले जाना था। तो उस ले जाने के क्रम में उन्होंने जब सूटकेस खाली किया तो मेरे बेटे का वो सारा सामान, जिसमें टाई था, बुल्ट था, बेल्ट था, बूट था, जूते थे, उसके शर्ट्स थे, उसके ट्रैक सूट थे, वो उन्होंने एक झोले में डाला। जो झोला आप किसी बाजार में जाती हैं तो आपको कोई व्यक्ति दे देता है जब आप ज्यादा साड़ी कपड़ा खरीदते हैं तो, और जबकि फिर वो 4 4 सूटकेस लेके गई। लेकिन ये उन्होंने सम्मान किया कि मेरे बेटे का कम से कम एक टाई तो लेके जाती। वो एक आईपैड का पेंसिल लेकर के गई, लेकिन मेरे बेटे की टाई नहीं लेके गई।